10 रुपए वाला बिस्कुट का पैकेट कितना है से सुर्खियों में आए शादाब जगाती अब एक बार फिर चर्चाओं में है। पहले सुर्खियों में थे, अब चर्चा में है, लेकिन चर्चा अब दूसरे मुद्दों की है। क्या है? इन्हीं के साथ काम करने वाले कुछ लोगों ने इन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इन पर जो काम करने वाली महिला, उसके पति का कहना है कि मेरी पत्नी को जबरन ले जाते हैं, काम कराते हैं, पैसे नहीं, जो भी बहरहाल इनके ऊपर तमाम तरह के आरोप लगाए गए। इस बारे में जानकारी करने के लिए शादाब जगाती जी हमारे साथ हैं। उनसे पूछते हैं आखिर ये पूरा मामला क्या है, क्या मसला क्या है। शादाब भाई, क्या मामला है? हर बार एक नई चर्चा आपके साथ जुड़ जाती है, हर बार नया एक विवाद जुड़ जाता है। इस बार जो एक अलग तरह का विवाद आया है, क्या पूरा कहना आपका इस बारे में? पहले तो कहूंगा कि सरासर झूठ है, बहुत तगड़ा झूठ है। पैसा ऐंठने की तरकीब है नहीं जी। अब आप ये समझिए कि आज के दौर में जो हमारा हिंदुस्तान इतना डिजिटल हो गया है, इतनी सुरक्षा लोगों को दी जा रही है, इतना कानून में काम किया है सरकार ने, उसमें जबरन कौन कैसा कर लेगा? ये पहला जमाना तो है नहीं। और वो लड़की भी है कि वो लड़का भी यहीं का है। ऐसा नहीं कि वो कहीं बाहर से उन्होंने बुलाए हैं, गांव के रहने वाले हैं, रिश्तेदार ही हैं। ऐसा भी नहीं कि वो अलग रिश्तेदार है। तो यो नहीं दिया ज्यादा तो इस आरोप कर दिए। इस पूरे मुद्दे की जन्म कैसे हुआ, शुरुआत कैसे हुई? 7-8 महीने पहले आता ये खुर्शीद जो बोल रहा है थाने में जाके और वीडियोस बना रहा है, एक से एक वीडियो बना रहा है। अभी उसकी वीडियो में देखो, पहले तो वो ऐसा बिल्कुल ऐसा औरत जन अब मरा, अभी तो अच्छे से माइक वाइक लगा के बना रहा है मेरे खिलाफ वीडियो। तो 8 महीने पहले आया, कहने लगा रिश्तेदार है, मेरे भाई का सगा साला है जी। मेरे सगे भाई का सगा साला। कहने लगा ऐसे ऐसे बात है, ये भी वीडियो बना दे मेरी बीवी। मैंने एक दो दफे तो टालन टाले करी रिश्तेदारी की वजह से, मुझे बुराई ना आ जा। फिर जब ये ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगा, मैंने रख लिया। हमारे पास और भी टीम है। अब ये इसने कहा कि मुझे भी दिया करो इसके पैसे सेल लिए, तो उसकी बीवी ने भी इजाजत दे दी कि 5,000 10,000 जब मांगे दे दो, कोई बात नहीं। अब इसके तो भाव भी बढ़ते चले गए, जैसे जैसे ये शोहरत पकड़ दी गई, पैसा ज्यादा आता रहा इस पे, तो इसकी मांग बढ़ गई, कभी लाखों में, कभी 50,000 में। तो मैंने इसकी बीवी से कहा भाई आप अपने पति को समझाओ, मैं उन्हें दूं या तुम्हें दूं, भाई और भी टीम है। उसने साफ इनकार कर दिया कि मेरे पति को अब कोई पैसा ना दियो, मेरे छोटे छोटे 4 बच्चे हैं, स्कूल भी जाते हैं, दूध का खर्चा है, चीनी का खर्चा है, मैं कहाँ से चलाऊंगी, मैं मेहनत कर रही अपने लिए, ये लूडो खेल खेल के जुए में उड़ा रहा। तो तब मैंने इसको पैसे देने बंद किए, तो इसने ये धमकी देते हुए गया घर पे कि मैं अगर तुम पैसे नहीं दोगे तो वो तुम्हारे साथ काम नहीं करने की। मैंने कहा भाई काम नहीं करने की कोई बात नहीं, हमें तो पैसा देना, काम कराना। भाई आर्टिस्ट जितनी भी आती हैं हमारे पास। इसने घर में झगड़ा कर लिया। इस केस से पहले भी उसकी एक तहरीर थाने में गई हुई है 10 दिन पहले की। जी। ये सारा मामला है। आप जो उसकी पत्नी है उसको कितनी सैलरी दे रहे थे, और इसके अलावा आपके पास कितनी महिला कलाकार हैं जिनके साथ, जो आपके साथ बहुत कंफर्ट होकर काम कर रहे हैं? सैलरी तो पहले हम 15,000 देते थे, फिर अब उनकी 30,000 से भी ज्यादा सैलरी है। तो अब वो जैसे जैसे हमारे साथ, अब उन्हें 7-8 महीने हो गए हम लोग काम कर रहे हैं मिलके, और भी 8-10 लड़के हैं, और भी लड़कियां आती रहती हैं, तो उसी हिसाब से उन्हें सैलरी देते हैं। आपके साथ कितनी फीमेल कलाकार रही जो आज आपके साथ जुड़ने के बाद कैरियर बना के अपना कंटेंट खुद वो आप चला रही हैं और आज वो 2 पैसे कमा रही हैं? बहुत कलाकार रही हैं। अभी गंगानगर से भी एक आई थी, उनकी भी 26 जनवरी हमने एक वीडियो बनाई थी पिछले साल, उनके साथ में नेहा नाम था उनका। मुस्कान गुप्ता जी हमारे साथ काम करके गई, करीब उन्होंने तो 1.5 साल काम किया है। उनके फॉलोवर यूट्यूब पे 4 लाख से भी ज्यादा है। मुस्कान गुप्ता आपने देखा होगा, जो परचून की दुकान पे है। उसके बाद एक राबिया जी थी, उनके साथ भी हमने काम किया। एक मीनाक्षी थी जो शामिली से बिलोंग करती थी। यानी बहुत ऐसी आर्टिस्ट हैं, आती रहती हैं। तो वो अपना, उनके जब फॉलोवर बढ़ जा, काम सा उनका भी हो जा, तो हम उन्हें भी कहते हैं ऐसे ही लड़कों के साथ है कि बहुत ऐसे यूजर भी हैं जिनका हमने सपोर्ट किया, पैसे भी दिया, वो अपना खा कमा रहे हैं। तो आप, अब आपका ये मामला कहाँ, किस मोड़ पर है? बयान हो गए हैं, पुलिस तक ये मामला पहुंचा है, तो पुलिस ने कहा अभी किस मोड़ पे है आप?
बस पुलिस जांच कर रही है, मैं पूरा सहयोग दे रहा हूँ। जो हमारा प्रशासन है वो, मुझे पूरी आशाएं हैं अपने प्रशासन से कि वो अच्छा ही करेंगे, सभी के हित में अच्छा ही करते हैं। आ रहे तो जा रहे, हम पूछताछ में जो लोग इन्वॉल्व हैं हम भी उनके साथ ही बयान दे रहे हैं। वो पूरा गांव गवाह है। ऐसा नहीं है कि वो मैंने उनको कोई जबरदस्ती करा है, मेरी टीम के किसी सदस्य ने, कोई से पूछ लें या गांव से पूछ लें। तो जब तक पैसे देता रहा तो वो रिश्तेदारों से भी उनने बहुत लड़ाई करी, छाती पीट पीट कर कहता रहा कि मेरी पत्नी है, मैं वीडियो बनवा रहा हूँ, तुम्हें क्या मतलब है। उसने, उसके ये बयान थे। जी। तो जब तक पैसा मिलता रहा तो वो सीधा रहा, काम तो वो करता ही नहीं है, लूडो खेलनी, नशा पसा करना। तो अभी अभी वो महिला आपके साथ काम कर रही है या अभी आपने थोड़ा नहीं, दूरी बना ली? अभी तो हमने दूरी बना ली भैया। पहले अपने घर के माहौल को देखो, अपने पत्नी के पति के बयान सुनो, वो हमारे बारे में क्या क्या बोल रहा है। तो वो तो खुद, उसकी पत्नी इस कदर परेशान है, एक दफा हमने बचाया, हथौड़ा मार रहा था यहाँ पे, डंडों से पीटा। उससे पहले उसकी तहरीर दे के आई भी है वो, और मीडिया के सामने भी, और फिर भी उसने दोबारा तहरीर दी है कि ये सरासर झूठ बोल रहा है और मेरे पर अत्याचार करता है। तेजाब डालने की उसने धमकी दी, जान से मारने की उसने धमकी दे चुका है ये। जबकि आरोप आप पे लगा रहे हैं कि वो मुझे और मेरी पत्नी को सादाब मिलके मारने की धमकी दे रहे हैं। एक बात बताओ, उनकी खुद पत्नी उन पर आरोप लगा रही है, तो कौन झूठा है। कोई आज का दौर ना लोग समझते हैं, और हर महिला जानती है। अच्छा, महिलाओं में एक खूबी ये होती है कि महिला खुद भूखी मर जाती है, खुद जुल्म सह लेती है, बच्चों पे नहीं उससे झिलते, ममता ऐसी होती है। बच्चे अगर जो परेशान है, पढ़ नहीं रहे, भूखे हैं, तो वो क्या करेगी। अच्छा, दूसरा ये कि अभी आपका एक वीडियो और आया है जिसमें खुर्शीद ही बोल रहा है कि मैं अपनी सहमति से बोल, तो वो वीडियो कब का है? अभी हाल ही बना है या पहले का कभी है? असल में ये रिश्तेदार की वजह से मैं से 2-3 बार मना कर चुका, मैं क्या भाई अपनी बीवी को लेकर जाओ, हमें इनके साथ वीडियो नहीं बनानी। अब ये क्या है, जैसे भाई का साल आया, अब आ गया घर पे, पैर हाथ जोड़ने लगा। मैं अपनी कुछ कहने का, अपनी पैसे मांगने का, अपनी परेशान करने का, अपनी मारपीट करने का, तो हम भी सोच के मगारा चल छोड़, गरीब आदमी है जी। तो मेरे भाई ने मुझे ये सलाह दी, भैया जो इसका बहन हुई है सगा, उसने मुझे ये सलाह दी कि जब कभी अब ये आवे और वीडियो बनवाने के लिए इसे भेजे तो वीडियो बना लिए, एक साक्ष्य बनाने के एक साक्ष्य बनाने के लिए कि भाई देख बोल तू, वो भी माफी तौबा कर गया, कुरान की किसने कसमें खाई, हाथ में लेके कुरान को ऐसे कसमें खाई। अब ऐसे आदमी का क्या इत्मीनान करेंगे जो कुरान को झुठला रहा हो। अच्छा, इसके अलावा सादा भाई एक आपकी वीडियो आई जिसमें एक बच्ची है आपके साथ शराब वाला आइटम सॉन्ग गा रहे हैं। इसके अलावा पहले एक डॉक्टर का वाला मामला एपिसोड हो, तो इस तरह के जो एपिसोड आते हैं ये कि चर्चा में रहने के लिए या क्या है पूरा ये? मुझे तो कुछ भी नहीं पता चल रहा, मैं तो ऊपर वाले से ये कह रहा हूँ, खुदा ऐसा वायरल क्या करा जो डेली बेचारे मीडिया वाले, पत्रकार, पुलिस, अरे सारे केस मेरे पे डल रहे हैं यार। पूरी दुनिया में मैं ही दिख रहा हूँ क्या लोगों को? उसके पीछे भी कुछ लोग लगे हुए हैं। 10-20 हजार रुपए चलो कहीं से आदमी ले रहा है तो समझ में आ रहा, इतना पैसा मांग रहे। भाई मैंने मेहनत करके ये घर बनाए हैं, कड़ी मेरी सांसें उखड़ गई। सोशल मीडिया पे मैंने इतनी मेहनत से 5 मिलियन यूट्यूब पे किए हैं, 5 मिलियन टिकटॉक पे किए हैं, 5 मिलियन से ज्यादा मैंने फेसबुक पे किए हैं, 3.5 मिलियन के करीब मेरे इंस्टाग्राम पे हैं। तो ये फॉलोवर का हलवा थोड़ा ही है, इनके पीछे की कहानी नहीं देख रहा कोई, उस पर कोई वीडियो नहीं बनाता। मेरी रीढ़ की हड्डी में इतना गैप है, मैं 6 महीने यहाँ पड़ा रहा बिस्तर पे, देखो उस पर अब भी गद्दा नहीं है, मेरा साइटी का गद्दा गद्दी स्लिप है, मैं फिर भी वीडियो बना रहा ताकि 10 आदमी और हमसे जुड़े, उन्हें रोजगार मिले। तो हम तो लोगों की हेल्प भी कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। अभी दुबई गया था, देखो कितना हमने राशन किया, वितरण किया। पिछली सर्दी में हमने कितनी जैकेट लेकर आए थे, हम 1,000 से ज्यादा जैकेट लेकर आया था मैं। आस पास तुम मोहल्ले में जाकर पूछो हमारा सिस्टम कैसा है, यहाँ कोई घर पे आएगा तो खाली हाथ नहीं जाएगा, क्योंकि हम अर्निंग जितनी भी आती है उसका 40% 50% देते हैं। तो हम ऐसा क्यों करेंगे किसी के लिए। अच्छा, आगे क्या प्लानिंग है? बादशाह के साथ भी है, अरे अभी बॉलीवुड में भी आपका पदार्पण होगा, कहीं विज्ञापन की दुनिया में जा रहे हैं, फिल्म की दुनिया में जा रहे हैं, आगे क्या प्लानिंग है? अभी तो सब प्लानिंग ठप हो चुकी। इंसल्ट लोगों ने बहुत करा दी, पैर मेरे से पकड़ के यूं यूं कर रहे, गिर 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 गिर।
आप लोगों का प्यार, आप लोगों का आशीर्वाद, दुआओं से बचा हुआ हूँ। डामाडोली है मामला। अपने आप को सफाई देता फिर रहा हूँ, जान बचाता फिर रहा हूँ, कभी वहां सोना कभी यहाँ सोना। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है। मैंने ऐसा क्या कर दिया यार, मेहनत करके मैं वायरल हुआ हूँ, कहीं फ्रॉडबाजी से वायरल नहीं हुआ, कोई अचानक बाय चांस वायरल नहीं हुआ, मैं तो मेहनत करके वायरल हुआ हूँ। अब लोगों ने नजरें गड़ा रखी, अरे वहां प्लाट ले लिया, यो स्कॉर्पियो ले आया, यो मोटरसाइकिल ले लिया। भाई मैं मेहनत करी, चोरी थोड़ी करी यार। तो ये थे शादाब जकाती जी हमारे साथ, जिन्होंने अब पूरी कहानी बताई और अपना दर्द भी बयां किया कि कितनी मेहनत इन्होंने की इस मुकाम पर आने के लिए, लेकिन आज इस मुकाम पर जाने के बाद उनको किस तरह से डिस्टर्ब किया जा रहा है, किस तरह परेशान किया। उन्हीं के लोग हैं, उन्हीं के परिवार के लोग हैं जो इस तरह के इन पर आरोप लगा रहे हैं। शिव प्रकाश, मेरठ, न्यूज 24।